विपक्षी सांसदों के निलंबन पर दोनों सदनों में दिन भर हंगामा। राज्यसभा लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। गोयल बोले, सदन की गरिमा का ख्याल रखना बेहद जरूरी। महंगाई को लेकर दिल्ली कूच से पहले पीसीसी में महामंथन। सीएम गहलोत ने ली बैठक। माकन डोटासरा समेत कई नेताओं के साथ बनी 12 दिसंबर की रणनीति। अब 3 दिन लगेगा पीसीसी में जनता दरबार। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 2 मंत्री करेंगे जन सुनवाई। 15 दिसंबर से सुनी जाएगी फरियाद। जयपुर में अवैध डेयरी बूथ हटाने पर हंगामा। बीच सड़क भिड़े कांग्रेस बीजेपी पार्षद। एक पार्षद ने क्रेन से लटक कर दी आत्महत्या की चेतावनी। जालोर में पुजारी की हत्या से लोगों में गुस्सा। बदमाशों ने चाकू मार किया पुजारी का मर्डर। बागोड़ा के धुम्बड़िया गांव का मामला। और मरुधरा में कोरोना फिर पसार रहा पैर। जयपुर में आज आए 11 नए केस। एक्टिव केसेस का आंकड़ा 200 के पार। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। अजीत बेनीवाल हत्याकांड मामले में इंसाफ सामने आया है। फैसला सुना दिया गया है। 8 जो दोषी पाए गए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे कोर्ट भादरा ने फैसला सुना दिया है। अप्रैल 2015 में मुनसरी गांव में अजीत बेनीवाल की हत्या हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजू रामगढ़िया से। राजू, क्या जानकारी है? जी, ये भादरा एडीजे कोर्ट का फैसला है। जो घटना थी अप्रैल 2015 की थी। एसएफआई का एक नेता था और अजीत बेनीवाल। हुआ ये था कि उस समय जो गांव में अवैध शराब लोग बेच रहे थे, ये उनका विरोध कर रहा था और विरोध के चलते जो है अवैध शराब बेचने वाले लोगों ने इस पर हमला किया। उस दिन इनकी मौत हो गई और करीब 6 साल बाद जो एडीजे कोर्ट भादरा ने फैसला दिया, इसमें 8 लोग जो हत्या आरोपी थे उनको दिन में दोषी मान लिया और शाम को सभी को आजीवन कारावास की सजा दी। कुल मिलाकर मामला अवैध शराब बेचने का था। ये छात्र नेता था, अवैध शराब बेचने के खिलाफ था। ग्रामीण भी इसके साथ थे और मारपीट करके हत्या कारित की गई थी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर है। अवैध डेयरी बूथ हटाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आमने सामने आ गए। निगम दस्ता डेयरी बूथ को हटाने पहुंचा था और उसके बाद हंगामा ही हंगामा। वार्ड 22 के कांग्रेस पार्षद प्रदीप तिवारी और वार्ड 26 के भाजपा पार्षद दिनेश कांवट आमने सामने हो गए। बीजेपी पार्षद दिनेश कांवट बूथ हटाने का विरोध कर रहे थे। क्रेन की चेन से लटककर इस दौरान उन्होंने आत्महत्या की धमकी दी। विद्याधर नगर सेक्टर 7 में फर्जी डेयरी बूथ के संचालन का मामला सामने आया, जिसके बाद इसे हटाने का फैसला लिया गया। आज जब टीम इसे हटाने वहां पहुंची तो कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आमने सामने आ गए। बीजेपी के पार्षद दिनेश कांवट तो इस हद तक आक्रोशित हो गए कि उन्होंने धमकी दी, क्रेन की चेन से लटककर आत्महत्या कर लूंगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी लवली वधवा से। लवली, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल अभी भी कार्रवाई मौके पर अटकी हुई है। तमाम नगर निगम का दस्ता और जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर पहुंचा हुआ है। पार्षद दिनेश कांवट से लगातार समझाइश की कोशिश की जा रही है कि ये अवैध डेयरी है, इसे आज नहीं तो कल हटाना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को नहीं खराब किया जाए। मगर दिनेश कांवट अपनी बात पर अड़े हुए हैं, मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इस डेयरी को मैं नहीं हटने दूंगा, यानी कि वो अपनी हठधर्मिता अपना रहे हैं। उधर नगर निगम का दस्ता जो है वो कानूनी कार्रवाई का हवाला देते हुए मौके पर मौजूद है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं, स्थानीय पार्षद प्रदीप तिवारी, वो इस मांग को लेकर के अड़े हुए हैं कि अगर डेयरी नहीं हटी तो वो वहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे। तो ऐसे में नगर निगम का दस्ता पसोपेश की स्थिति में है। वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से अवैध डेयरी के समर्थन में जो पार्षद है बीजेपी के दिनेश कांवट, वो मौके पर जो है वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। उनकी समर्थकों की भीड़ वहां पर लग चुकी है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस निगम की कार्रवाई को टाल दिया जाए। मगर नगर निगम का दस्ता भी पूरी मुस्तैदी के साथ में
मौके पर मौजूद है और कार्रवाई के दौरान ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है, जो न्यूज 18 के पास तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरह से पार्षद दिनेश कांवट जो है वो आत्महत्या की चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से वो चेन पे लटक रहे हैं, जो पोकलेन क्रेन की जो चेन है जिससे डेयरी को के बूथ को उठा करके जब्त किया जाना था उस पर वो लटक रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पहले उनको उठाया जाए उसके बाद में। यानी पूरी तरह से जयपुर शहर के अंदर जो अवैध डेयरियों का संचालन होता है जिसको लेकर के तरह तरह की बातें होती थी, लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया है कि ये पूरी तरह से जो मिलीभगत है ये जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत है। इस मिलीभगत के चलते ही राजधानी जयपुर में कई अवैध डेयरी बूथ जो है जिन पर बारी बारी से कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई की शुरुआत में ही जनप्रतिनिधि खुद इस तरह की कार्रवाई के बीच में आ रहे हैं। अब नगर निगम का दस्ते को डिसीजन लेना होगा कि वो कार्रवाई को किस तरह से पूरा करेगा, मगर मौके पर जो हालात हैं वो तनावपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जो पार्षद हैं दोनों अपने समर्थकों के साथ में अड़े हुए हैं और दोनों ही पार्षद जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोटा में क्रैशर के डंपर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बीच सड़क डंपर का टायर धूं धूं कर जलने लगा। बिजली की 11 केवी लाइन छूने से यहां आग लगी। हादसे में डंपर चालक भी झुलसा है, हालांकि उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने आज संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम के जन्मदिन की सेवा ही समर्पण अभियान के तहत किए गए कार्यों पर तैयार पुस्तिका का पीएम मोदी ने विमोचन किया। साथ ही पीएम मोदी ने पिछले दिनों सांसद कोली पर हुए हमले की जानकारी भी ली। आज मेरा सौभाग्य था जो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिली थी, क्योंकि आज मैंने एक बार ही उनसे टाइम मांगा और एक बार के टाइम मांगने पर ही मुझे उस बुक का विमोचन उनके हाथों से करवाना था और उन्होंने मुझे टाइम दे करके उस बुक का विमोचन किया था। और उस टाइम मेरी बहुत अच्छी उनसे मुलाकात हुई थी। मेरी टीम के बारे में उन्होंने पूछा, मेरे क्षेत्र के बारे में उन्होंने पूछा, उन्होंने मेरे परिवार के बारे में पूछा था और जिस तरीके से मैंने जो कार्यक्रम किए थे उसमें ऐड करे थे उसको देखा और उसको देखते हुए ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे कहा था कि इसी तरीके से कार्यक्रम करते रहो और बिल्कुल भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से खबर है, बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस बार पहली बार बीएसएफ का स्थापना दिवस कार्यक्रम हम लोग राजस्थान के जैसलमेर में करने जा रहे हैं। Detection of any kind of electronic devices at the border or detection of tunnels or the anti-drone technology. And the MeitY, which is Ministry of Information Technology, has given them some kind of seed money also to develop these systems. And I think in time we'll be able to get some kind of solution. And inland from our in-house, from our own country, we'll be able to get some kind of solution. और बड़ी खबर सुन लीजिए, पीसीसी में अब 3 दिन जन सुनवाई होगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार यानी हफ्ते के पहले 3 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को जन सुनवाई पीसीसी में की जाएगी। आज पीसीसी में जो एक अहम बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया। 2 मंत्री ये जिम्मा उठाएंगे, 2 मंत्री पीसीसी में जन सुनवाई करेंगे और अन्य मंत्री अपने निवास पर जन सुनवाई करेंगे। सीएम गहलोत ने इसे स्वीकृति दे दी है। 15 दिसंबर से जन सुनवाई की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। शिकायतों के निस्तारण के लिए पीसीसी में सेल बनेगी। और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी विपक्ष ने वॉकआउट किया। सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों का निलंबन खारिज करने से इनकार कर कहा कि निलंबन नियमों के मुताबिक किया है। आज या तो चर्चा करिए या वॉकआउट। कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने राज्यसभा के सभापति से 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया, लेकिन सभापति वेंकैया नायडू ने 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने से मना कर दिया। राज्यसभा और लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से पीएम मोदी मिले।
उन्होंने उनका हाथ पकड़कर सामने बिठाया, बातचीत की। इस मुलाकात की तस्वीरों को पीएम मोदी ने ट्वीट किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज सदन का गतिरोध सुलझाने के लिए पहल की। सभी विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते डीजीसीए की ओर से भारत आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई। यात्रियों को अपना 14 दिन का सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओमिक्रॉन के बारे में बात करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन भले ही चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से बैन नहीं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान आया। वित्त मंत्री ने कहा, युवाओं को सरकार अलर्ट करेगी, क्रिप्टो करेंसी पर बिल भी लाएगी सरकार। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा एक शख्स कोरोना से संक्रमित पाया गया है। ये चंडीगढ़ अपने घर लौटा, जिसके बाद जिसके बाद उसे संक्रमित पाया गया है। परिवार का एक सदस्य और घरेलू सहायक भी कोरोना से संक्रमित है। ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज समीक्षा बैठक करेंगे। पुर्तगाल की फुटबॉल टीम के 13 खिलाड़ी ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव पाए गए। पुर्तगाल के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ने कहा, जिन लोगों को पॉजिटिव पाया गया उनमें से एक हाल ही में दक्षिण अफ्रीका गया था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी मुखिया शरद पवार से मुलाकात करने मुंबई जाएंगे। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने बीते दिन ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उनकी जगह भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ने ली है। वो सीईओ पद के लिए नियुक्त किए गए। सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा, विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में किसी न किसी स्तर पर निपटारा करना होगा और प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। निर्देशों का पालन न करने पर राज्यों को फटकार लगी। 13 नवंबर को असम राइफल्स के जवानों पर हुए हमले की जांच एनआईए करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। उज्जैन में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये मंडी से खाद लूट कर ले जा रहे थे। और देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे राजभवन पहुंची हुई हैं राज्यपाल से मिलने के लिए। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने वसुंधरा राजे पहुंची हैं। देखिए, कहा तो इसे औपचारिक मुलाकात जाएगा, लेकिन बड़ी हलचल है और इसके पीछे क्या मंतव्य है, यह फिलहाल सामने आना बाकी है। अमूमन राज्यपाल से मिलने कोई बड़ी शख्सियत जाता है तो कयासों के बाजार तो गर्म होते ही हैं। हालांकि वो बड़ी शख्सियत सिर्फ ये कहता है कि कर्टसी मीटिंग रही, औपचारिक मुलाकात की। यहां पर स्थिति क्या है, ये फिलहाल सामने आना बाकी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे राजभवन पहुंची हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने के लिए वो वहां पर पहुंची। उन्होंने समय मांगा, राज्यपाल ने समय दिया। इसके बाद वसुंधरा राजे राजभवन पहुंची हैं। बारह दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली होनी है। सीएम गहलोत ने कांग्रेस की पीसीसी ऑफिस में बैठक की। पीसीसी चीफ जुटासरा प्रभारी माकन मौजूद रहे। सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तरीय आह्वान पर बाड़मेर बीजेपी 9 दिसंबर को सड़कों पर उतरेगी। हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर आज बैठक हुई। जयपुर में विद्याधर नगर में सेक्टर 7 में अवैध डेयरी बूथ हटाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पार्षद आमने सामने आ गए। अलवर शहर में विजन संस्थान फूड बॉक्स पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के 41वें जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ता महेंद्र राठी की ओर से गरीब असहाय लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। मंत्री टीकाराम जूली और उनकी पत्नी गीता जूली ने अपने हाथों से गरीब असहाय लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए। रेल प्रशासन ने दिल्ली अप-डाउन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या 09801 में नागदा से कोटा की तरफ आने वाले यात्रियों को चिन्हित कोचों में अनारक्षित टिकट पर यात्रा की जा सकती।
कोटा में जंक्शन पर नया सेंटर फुट ओवरब्रिज बनेगा। इससे सभी प्लेटफॉर्म पर यात्री आ जा सकेंगे। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया। खुद मुख्यमंत्री धामी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब में एक पाकिस्तानी मॉडल के फोटोशूट की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा किया। हालांकि मॉडल ने बाद में तस्वीरें हटाई और इंस्टाग्राम पेज पर माफी मांगी। कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। कंगना ने हिमाचल प्रदेश के मनाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जयपुर में कोरोना के 11 नए केस आए। जयपुर में कोरोना के 11 नए केस मिले हैं। चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। देश भर में ओमिक्रॉन को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स चिंता जाहिर कर रहे हैं। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर काफी जोर दिया जा रहा है। भीलवाड़ा स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन और कोरोना से निपटने के लिए घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की। स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करेगा। साथ ही मौके पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मुश्ताक खान ने बताया, जिले भर में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज पर 85% सफल वैक्सीनेशन हुआ। बाकी बचे लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। सीकर में तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है। जिले में सबसे बड़ा संकट यह है कि वैक्सीनेशन की दूसरी डोज अभी तक केवल 54% लोगों को ही लग पाई है। झुंझुनू की ग्राम पंचायत मानोता जाटान में 3 बिजली के खंभे अज्ञात वाहन की टक्कर से गिर गए। एक मकान की दीवार टूट गई। सीकर के फतेहपुर कस्बे में 2 दिन पहले फांसी के फंदे पर लटके मिले युवक के मामले में परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। उदयपुर के बनोड़ा गांव में पुलिया के नीचे एक युवक का शव मिला। पुलिस जांच कर रही है। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव की शिनाख्त प्रकाश वैद्य के रूप में की। नागौर शहर की इंदिरा कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाले नेपाली परिवार की यहां चोरी की वारदात हुई। करीब 2 लाख के रेडीमेड जैकेट और ऊनी कपड़े चोरी हो गए। नागौर में एक युवक के साथ ऑनलाइन ठगी हुई। वारदात कुल 91,000 रुपए की है। शिकार गोपाल धोलिया नाम का युवक बना। पीड़ित गोपाल ने बताया, उसके क्रेडिट कार्ड से 91,000 की ऑनलाइन खरीद हो गई। कोटा में पुलिस ने स्कूटी सवार युवती से मोबाइल और पर्स छीनने की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर में बदमाशों ने बैंक एटीएम को तोड़ उसे लूटने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। कोटा में पुलिस ने चाकूबाजी की 2 अलग अलग वारदातों में फरार चल रहे एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। झुंझुनू खेतड़ी पुलिस ने 9 महीने पहले बसई में फायरिंग कर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के चिड़ावा में बाइक पर आए 2 बदमाश एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन छीन फरार हो गए। अजमेर के केकड़ी में बाइक सवार बदमाश एक महिला की नाक से सोने की नथ छीनकर फरार हो गए। अलवर जिले में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी करने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। 40 लीटर देसी हथकढ़ शराब और तस्करी में इस्तेमाल कार बरामद। राजसमंद जिले में पुलिस ने रीट परीक्षा के डमी 3rd ग्रेड सरकारी शिक्षक के साले को गिरफ्तार किया। पाली में पुलिस ने 2 जगहों पर 688 किलो अवैध हुडा पोस्ट से भरी गाड़ी बरामद की। जांच जारी है। राजसमंद जिले में पुलिस ने एक कार से 1 किलो गांजा बरामद किया। 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। बारां शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों से व्यापार महासंघ आक्रोशित है। आधे दिन बारां शहर बंद रखा। कोटपुतली के बस्ती थाना इलाके में मंदिर के पास खेत में एक युवक का शव मिला। उसके सिर पर चोट के निशान है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर थाना इलाके में आपसी कहासुनी के चलते 2 पक्षों में विवाद हुआ। दूल्हे समेत 3 लोगों को चाकू से वार कर घायल कर दिया गया। भरतपुर के जवाहर नगर कॉलोनी में भगत सिंह चौराहे पर सब्जी विक्रेता और नगर निगम कर्मचारियों में हाथापाई हुई। एक महिला और सब्जी विक्रेता को बुरी तरह पीटा गया। पुलिस ने सब्जी विक्रेता को ही हिरासत में लिया। कोटा के मंडाना टोल नाके पर बदमाशों ने टोल मैनेजर के साथ मारपीट की। जान से मारने की धमकी दी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कोटपुतली के जुगल बाजार में चोरी की नीयत से आए बदमाशों ने चौकीदार पर हमला किया। वो बुरी तरह घायल है।
चूरू के सुजानगढ़ में पति पत्नी का अपने ही घर में संदिग्ध अवस्था में शव मिला। कोटा में क्रेशर के डंपर में आग लगने से हड़कंप मचा, बीच सड़क डंपर धू कर उसका टायर जलने लगा। बाड़मेर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में भारतमाला प्रोजेक्ट में लगी पिकअप पलटने से बड़ा हादसा हुआ, एक मजदूर की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।